ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 627 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 75 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। व्यास प्रसादा श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से जो वार्तालाप हुई उसको श्रवण करने का श्रेय संजय है भी वो अपने गुरु व्यासदेव को दे रहे हैं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। भक्तों, इस जगत में प्राय अन्यों के प्रति जो उनका ऋण है या उनका उपकार है उसको प्राय हम भुला देते हैं। और आज का आधुनिक मानव तो प्राय इस प्रकार के ऋण को भुला देना या किसी के उपकार को भुला देने में बहुत ही पारंगत हासिल किया हुआ है। किसी भी कार्य को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ही बताता है, परंतु संजय है वो अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है और उस क्षेत्र में गुरु को धन्यवाद देना बनता है। क्योंकि प्राय हम जो प्राप्त होता है भले किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से क्यों न प्राप्त हुआ हो, हम ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने अपनी शक्ति से ये प्राप्त किया है। और जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तुरंत उसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, उस व्यक्ति की वजह से आए हैं। या फिर कोई सामने नहीं मिलता तो उस ईश्वर श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इस श्लोक में संजय अपनी योग्यता बताते जिससे भी इस संवाद को सुन पाए। संजय अपनी योग्यता बताते, क्या योग्यता है? श्रीला व्यासदेव की कृपा से प्रदत्त दिव्य चक्षु और कान के द्वारा यह रहस्य वह सुन पाया। जब उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु की कृपा से उनको दिव्य चक्षु और दिव्य कान प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने उस दिव्य संवाद को अपनी चक्षुओं से देखा और अपने कानों से श्रवण किया। जिस प्रकार आज कहीं भी देश के किसी भी कोने में कुछ भी कार्य हो रहा है उसको यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा लाइव के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम जो जहाँ पर घटना घट रही है यथारूप में यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय की कार्य प्रणाली कैसी रही होगी। जो कुरुक्षेत्र हो सकता था, आज अगर ऐसी प्रणाली नहीं हो तो लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता था कि ऐसा भी होता होगा क्या। परंतु आज अगर हम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या हो रहा है वो यहाँ पर सीधा टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते हैं। तब समझ सकते हैं कि ऐसा उस समय भगवान की उपस्थिति में गुरु की कृपा से निश्चित रूप से हुआ होगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सब कुछ संजय देख पा रहे थे। तो यह रहस्य क्या है? जब संजय कहते हैं कि यह रहस्य मैं सुन पाया तो मानो प्रश्न उठे कि यह रहस्य है क्या। तब यह योग है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो परम भगवान को प्रकट करता है। तब यहाँ पे उत्तर देते हुए आचार्यगण समझाते हैं कि यह योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो हमें जीव को भगवान से जोड़ता है, जीव को भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए उपयोगी है। एक कैटलॉग की भांति है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करने से क्या क्या चुनौतियाँ होगी, किन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। तो ये सारा का सारा सिद्धांत भगवद गीता में दिया हुआ है। अगर हम इस भगवद गीता को पढ़कर उसके अनुसार जीवन में कार्य करते हैं, निश्चित रूप से हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवद गीता पढ़ने से आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, परंतु उनका सामना करने का, उनको सामने निर्णय लेने की क्षमता भगवद गीता प्रदान करती है। मैंने इसे सभी के ईश्वर से सुना है जिनका संबंध देव, मानव आदि निखिल प्राणियों से है। ये ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संजय कह रहे हैं कि ये मैंने संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है, जो समस्त मानव और देवताओं के भी स्वामी हैं। किस साधारण व्यक्ति से नहीं सुना है, किसी अरे गहरे व्यक्ति से नहीं सुना है जिसके शब्दों का कोई महत्व न हो। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण श्री कृष्ण है, वो परम ईश्वर है। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब संजय ने बात सुनी है तो गर्व तो होगा ही, आनंद तो होगा ही। मैंने इसे स्वयं रूप कृष्ण के स्वमुख से सुना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परंपरा में, अर्थात साक्षात कथ्य। संजय को जब हम इस जगत में प्राय किसी घटना को अपनी आंखों से देखते हैं या सुनते हैं तो हमें भी गर्व होता है। कोई व्यक्ति पेपर में पढ़कर या वीडियो के माध्यम से उसको सुनता है, परंतु जब हम उसमें सम्मिलित हो तब हम बड़े गर्व से कहते हैं मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था। अगर वो सम्माननीय कार्य हो तो यहाँ पर जब संजय साक्षात भगवान से सुन रहे हैं तो उन्हें गर्व तो होना है कि मैं भगवान के श्रीमुख से सुना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से। और अगर हम वही संजय वाली कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो गुरु परंपरा में ज्ञान, जिस व्यासदेव की कृपा से संजय को वह दृश्य देखने का या श्रवण करने का सौभाग्य मिला था, उसी व्यासदेव द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता और शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान की उस उन्नत कार्य को, तब निश्चित रूप से हम भी उसी स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। परंतु योग्यता प्रमाणिक गुरु परंपरा में समझना और पढ़ने की आवश्यकता है। वह दृश्य कितना अद्भुत होगा, भक्तों विचार करने वाली बात है। जो घटना भगवान द्वारा बोली जा रही है, अर्जुन द्वारा श्रवण की जा रही है, समस्त योद्धा एक टक होकर उस निहार रहे हैं, देख रहे हैं, लालसा कर रहे हैं कि क्या कथा चल रही है, उसको सुनने की जिज्ञासा। और संजय उसको यथा रूप में स्पष्ट रूप से सुन पा रहा है, देख पा रहा है। क्या अलौकिक दिव्य आनंद होगा भक्तों, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता का दिव्य ज्ञान दे रहे हों। प्राय आप अनुभव किस प्रकार करें, मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। आज के जो टीवी सीरियल में बनाया जाता है कृष्ण लीला या महाभारत, उसमें जो एक व्यक्ति विशेष ने उस रोल को, श्री कृष्ण के रोल को किया है, उस दृश्य को देख के ही स्वाभाविक ही हमारा हृदय है वो आनंदित गदगद हो जाता है। भक्तों, आपने रामायण अगर देखी होगी तो उस रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र का रोल जिसने किया था, हालांकि वो आज वृद्ध हो गया, इस काल के प्रभाव, उस काल का प्रभाव उस पर भी है, परंतु उस टेलीविज़न सीरियल में जब उनके दृश्य को देखा, लक्ष्मण का रोल, माता सीता का रोल, गुरु वशिष्ठ मुनि का रोल, गुरु विश्वामित्र का रोल, दशरथ महाराज का रोल, उस प्रसंग में जब भगवान रामचंद्र के दृश्य को देखते हैं तो स्वाभाविक ही उनको प्रणाम करने की, उनके इस दिव्य स्वरूप को देखने की कामना जागृत होती है। और उनके मुख से जब एक एक शब्द निकलता है, हृदय गदगद हो जाता है, आंखें भर आती हैं सुनने की और लालसा की, एक शब्द और बोले भगवान। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जब टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र एक शब्द को बोलते हैं, जो व्यक्ति ने अभिनय किया है उसको देखकर सुनकर हमें इतना आनंद आ रहा है, तो जो साक्षात भगजेंद्र नंदन संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जिनकी स्तुति करने के लिए देवता भी लालायित होते हैं, जिनकी सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्भ्र सेव्यमानम, जिनकी सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी है, उन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द जो मोती के रूप में टपक रहे होंगे, उनके श्रीमुख जो कमल के समान दिव्य हैं, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आलोल चंद्र कलसाध्वनमाल वंशी रत्नाम गदम प्रणकेलि कला विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियता प्रकाशं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान के स्वरूप और गोलोक धाम की महिमा के विषय में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने एक एक श्लोक के माध्यम से बहुत ही सुंदर दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान का मुखमंडल है वो कितना ओजस्वी है, कितना तेजस्वी है, भगवान के खड़े रहने का तरीका, त्रिभंग स्वरूप में खड़े हैं, भगवान का मुखमंडल है वो कैसे चमक रहा है, भगवान की आंखों से किस प्रकार रोशनी दिव्य तेज निकल रहा है, भगवान के जो घुंघरालू बाल है वो कितने आनंद प्रदान करने वाले होंगे, भगवान के वक्ष स्थल पर श्री सिंह धारण किए हुए कितने सुंदर दिव्य अलौकिक लगते होंगे, और जब अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े हैं तो कितने अलौकिक, और जब बोल रहे हैं और दिव्य ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, एक एक शब्द उनके मुख से ऐसे निकल रहा है जैसे मोती टपक रहे हैं, और उस मोतियों को आस्वादन करने में आनंद की अनुभूति होती है। संजय को क्या दिव्य अनुभूति होती होगी।
सर्वोपनिषदो गावो दुक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुक्तम गीता अमृत महत। इस गीता अमृत, इस ज्ञान की तुलना अमृत के समान की गई है, जो इस भगवद गीता की तुलना एक समस्त उपनिषदों के सार के रूप में, गायक के रूप में की गई है। और उस गायक को धोने वाले गोपाल हैं वो कृष्ण है, और उसका दूध का पान करने वाले बछड़े अर्जुन हैं। उसका पान, भगवद गीता के ज्ञान का पान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। तो फिर संजय जो भजेंद्र नंदन गोविंद के मुख से साक्षात सुन रहे थे, उनको कैसा आनंद होता होगा भक्तों, आप कल्पना कर सकते हैं। हमें तो इसके बारे में विचार करके हृदय में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। ऐसा श्रवण करके जब ऐसी छवि सामने आती है, जब ऐसा दृश्य सामने आता है, तो परम आनंद की अनुभूति होती है। तो अगर संजय यहाँ पर इसको अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु और वैष्णव हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जब हम गीता के एक एक शब्द को श्री कृष्ण के शब्दों के रूप में अनुभव कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर हम गुरु की बहुत ही समर्पण भाव के साथ सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, तो गुरु और वैष्णवों की कृपा से हमें भी वह पात्रता प्राप्त हो सकती है, हमें भी वह योग्यता प्राप्त हो सकती है, जहां हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के एक एक शब्द को अमृत के रूप में आस्वादन कर सके, पान कर सके। एक एक शब्द को इस प्रकार श्रवण करें जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकल रहा है। आज हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हो सकता है हृदय में भाव न आता हो सकता है कि प्रत्येक शब्द समझ में न आता हो, परंतु वैष्णवों की सेवा से, गुरु की सेवा से निश्चित रूप से हमारा हृदय उस प्रकार से विकसित होगा कि हम उस ज्ञान को समझने की योग्यता विकसित करेंगे। क्योंकि किसी भी वस्तु या को प्राप्त करने के लिए पात्रता तो चाहिए। मान लीजिए आप दूध लेने जा रहे हैं और अगर कपड़े की थैली लेके जाएंगे तो क्या उसमें दूध ले पाएंगे? उसके लिए बर्तन चाहिए। प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग पात्र होता है। उसी प्रकार ये भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। और वो पात्रता क्या होनी चाहिए? एक भक्त के रूप में, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर चुके हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, जो व्यक्ति भगवान के प्रति ईर्ष्या रखता है, उस व्यक्ति को इस दिव्य ज्ञान को कभी न प्रदान किया जाए। तो जब हम ऐसी पात्रता विकसित करेंगे तभी हमें वह ज्ञान समझ में आएगा। भले आप अपनी आंखों से कितनी बार उसको देख कर पढ़ लें, परंतु फिर भी उसके वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यहाँ पर संजय स्वीकार कर रहे हैं कि व्यासदेव की कृपा से ही वो भगवान को, स्वरूप को, भगवान की वाणी को, भगवान के ज्ञान को समझ पाए और भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में समझ पाए। अतः यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि एक गुरु के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अपनी स्वयं की योग्यता से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अतः जीवन में गुरु को स्वीकार करना बहुत अनिवार्य है। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी हैं। अर्जुन ने किसको गुरु बनाया? साक्षात भगवान श्री कृष्ण को। कार्पण्य दोषो उपस्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुच्चयतः यस्य स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अब तक मैं आपका मित्र बना बैठा था, अभी तक आपको अपना सखा के रूप में मानता था, परंतु अभी मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। आप एक गुरु के रूप में मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठकर होगा। तब भगवान ने एक मित्र से गुरु की बागडोर संभाली और उस समय जो ज्ञान देना प्रारंभ किया, अर्जुन है वो यथारूप में समझ पाए। व्यासदेव की कृपा से संजय भगवद गीता के ज्ञान को समझ पाए और अनेक आचार्यों ने गुरु परंपरा में गुरु के द्वारा प्रदत्त भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जिसने भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसने भी श्रवण किया है, उन्होंने दिव्य गति को, दिव्य पद को प्राप्त किया है।
अनेक योगी हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो योगेश्वर है, समस्त योगियों के भी स्वामी हैं। और समस्त भगवद गीता का सार क्या है? उस सर्वधर्मान परित्यज माम एक शरणं व्रज। जो गुरु श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए कहता हो वही आध्यात्मिक गुरु है। जो गुरु श्री कृष्ण से जीव को जोड़ता हो वही वास्तविक गुरु है। जो व्यक्ति अपने नाम का गुणगान करने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए कहता हो वह गुरु नहीं, गुरु के नाम पर ढोंग है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास के शिष्य हैं। गुरु परंपरा में जैसे नारद मुनि है वो ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, और व्यासदेव है वो नारद मुनि के शिष्य हैं, और संजय है वो व्यासदेव के शिष्य हैं। अतः जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना, उसी भांति व्यासदेव ने भी नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। अतः ये गुरु परंपरा में प्राप्त ज्ञान व्यासदेव के शिष्य संजय, गुरु परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से जैसे अर्जुन ने सुना, उसी भांति हमें भी सुनने के समान मानना चाहिए। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उसकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतः उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतः जहाँ तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। अतः भक्तों, विशेष रूप से इस भगवद गीता के ज्ञान को, वैसे तो आध्यात्मिक ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, परंतु ये भगवद गीता का ज्ञान है वो गुरु परंपरा में सुना गया। भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण पहले सूर्यदेव व्यासन को दे चुके थे, जो गुरु परंपरा के माध्यम से आ रहा था, परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा में कालांतर में धीरे धीरे समाप्त होता गया, अनेक प्रकार से छिन्न भिन्न होता गया। अतः ये ज्ञान पुनः देने की आवश्यकता पड़ी। तो ये ज्ञान समय समय पर भगवान देते रहते हैं और इस ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है, और इस ज्ञान को जो गुरु परंपरा के माध्यम से यथारूप में समझने का प्रयास करता है वही साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कर पाता है। बाकी सब मात्र और मात्र अपनी अहंकार को बढ़ावा देते हैं या फिर तथाकथित मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को अनुभव नहीं कर पाएंगे। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। भगवद गीता में भगवान ने समस्त प्रकार की योग पद्धतियों का वर्णन किया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। इस श्री कृष्ण समस्त योगियों के वास्तव में स्वामी हैं, और अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना, परंतु व्यासदेव की कृपा से संजय ने भी वही ज्ञान यथारूप में सुना। इसलिए हमें भी आशावादी होना चाहिए कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, हमारे गुरुओं की कृपा से इस भगवद गीता के ज्ञान को यथारूप में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर उनके प्रति निष्ठा के साथ सेवा करेंगे और भक्ति भाव के साथ श्रवण करेंगे। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यासदेव जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव मनाते हैं। प्रत्येक गुरु है वो व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आप देखेंगे कि कथा होती है तो उसे व्यासपीठ कहा जाता है। और साल में एक बार जब व्यासदेव जी का जन्म दिवस है, आविर्भाव दिवस है, उस दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में उसे मनाया जाता है। और गुरु के जन्म दिवस पर भी जो उनका बर्थडे जन्मदिन मनाया जाता है उसे व्यास पूजा कहा जाता है। अतः जिस प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय समझ पाए, उसी भांति प्रत्येक गुरु व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करता है। अतः जब हम गुरु की शरण में जाकर व्यासदेव की जो व्यासदेव को समर्पण कर चुके, उस गुरु की शरण में जाकर जिज्ञासा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम भी उसी ज्ञान को जिस रूप में संजय ने श्रवण किया, समझा, उसी रूप में हम भी भगवद गीता के ज्ञान को यथारूप में समझने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। अतः हमें इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को गुरु परंपरा के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से यथारूप में समझने का प्रयास करना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने वाला है, और विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को। क्योंकि इस भौतिक जगत का ज्ञान भक्तों प्राप्त करके भी जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ छोटा मोटा भोजन प्राप्त करने की आजीविका प्राप्त हो जाए, जो निश्चित रूप से
बिना किसी मेहनत के पशुओं को भी प्राप्त होती हैं। हाथी कहीं कमाने के लिए सूट बूट टाई पहन के नहीं जाता, परंतु उसका भरण पोषण होता रहता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें सारे कार्यों को इस प्रकार से सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कार्य समाज के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करें, क्योंकि महापुरुषों को कोई कार्य करने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत यत आसरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार हमारे कार्यों को करें जो समाज के लिए पथ भ्रष्ट होने का नहीं, उस पथ प्रदर्शित करने का कारण बने। भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र को गुरुकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके श्वास से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट होता हो, जिनके पक्षी के उड़ान भरने से साम वेद की ध्वनि निकलती हो। उनको गुरु के पास जाने की कोई शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार की कार्य प्रणाली को महत्व दिया और उन्होंने गुरु स्वीकार किया और गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु के महत्व को बताया। अगर वो स्वयं गुरु को नहीं स्वीकार करते और भगवद गीता में गुरु के महत्व को बताते तो फिर कौन लोग स्वीकार करते। इसलिए भगवान अपने आचरण द्वारा बता रहे हैं कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व है और अपने आचरण द्वारा प्रत्येक कार्य को इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी हमारा अनुसरण करके जीवन के सर्व स्तर भगवत धाम को प्राप्त करे, अधोगति को नहीं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 75 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम